उसमें सारे जीवाणु उसमें मर चुके हैं, केंचुआ मर चुका है, तो जिंदा ही नहीं है, वो भी मरी समान है। और हम लोग भी आगे जो आने वाला समय है, हम बीमारियों से ग्रस्त हो गए, हम भी मरे समान हो जाएंगे। तो दोनों को बचाने के लिए गौ माता ही, सर्वदेवमयी गौ माता जो हमारी है, गावो विश्वस्य मातर कहा गया है उसको, यही गौ माता हम सब लोगों को बचाएगी और हम लोग उसके सहारे से ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और एक लास्ट बात और है, जो किसान, जिसके बारे में हम लोग ऐसे सोचते हैं कि किसान है, इस पर कुछ नहीं है, लेकिन वही किसान इस भारत सरकार को भी इकोनॉमी बढ़ाने का काम वही करेगा। क्यों कि एक बोरी डीएपी अगर वो बचाता है तो 2417 रुपये डीएपी पे सरकार सब्सिडी देती है, यूरिया पे 2100 रुपये के लगभग सब्सिडी देती है। ये सब्सिडी किसान बचा देगा, सरकार के पैसे बचेंगे, माने सरकार को भी मजबूत करेगा, हमारे जीवन को भी बचाएगा, खेती भी बचेगा। ये सारी चीज़ें गौ माता के सहारे से ये सारी चीज़ें होंगी। प्रकृति बचेगी, पर्यावरण बचेगा, पानी से जल, जीवन, जमीन, ये सारी चीज़ें बचाते हुए और वो खुद भी बच जाएगा। ऐसा एक प्लान लेके हम लोग काम करते हैं। जैसे कि जो लोग दूध दूध छोड़ देते हैं, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी? देखिए, सरकार की तरफ से जो छोड़ते हैं उनके लिए, जैसे गांव है, गांव में प्रधान है, सचिव है, वहाँ का चौकीदार है, इनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीतिक जो आजकल वो चलते हैं, तो कोई भी प्रधान किसी भी गांव के व्यक्ति की कोई एफआईआर नहीं करता है। आपने देखा होगा, कोई एफआईआर करता नहीं है। कोई विशेष दुश्मनी होगी तो भले ही करे, अन्यथा कोई एफआईआर नहीं करता है। ये समस्या का समाधान केवल और केवल उसके गौमूत्र और गोबर के उपयोग के बाद ही समाप्त होगा। ये उपयोग नहीं होगा तो ये समस्याएं के समाधान होंगे नहीं। छुट्टा जानवर में सांड है तो उसका गौमूत्र तो हाली कोई, तो उसके ऊपर क्या करेंगे आप? चलिए, गाय पर आप कह रहे हैं बार बार। नंदी का गौमूत्र गौ माता से भी ज़्यादा उपयोग है, खेती के लिए उसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो गोबर गौमूत्र दोनों का उपयोग है। इसको लेकर कहाँ बेचेंगे लोग? बेचने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में जो